हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मैं कुछ दिनों से अपने चैनल पे कुछ हिंट्स दे रहा था कि मैं और मेरी वाइफ एक लंबी राइड पे जाने वाले हैं होंडा हाइनेस पे। और इनफैक्ट जो लास्ट वीडियो था मेरा जिसमें मैंने अपनी हाइनेस की फोर्थ सर्विस का वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मैंने उसमें भी मेंशन किया था कि हम लोग एक लंबी राइड पे जाने वाले हैं। सो वो एक्चुअली वो टाइम आ चुका है। तो इस वीडियो का एजेंडा बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कैरी करने वाले हैं इस ट्रिप पे। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कैरी करने वाले हैं वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सब कुछ तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो मतलब अब उसको कवर करने का सेंस लगता नहीं मुझे कि वो है, बिकॉज वो ऑब्वियस है कि हम वो चीज़ें कैरी करेंगे। बट जो मेन मेन चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा कि हम लोग क्या क्या कैरी कर रहे हैं। और मैं आपको सेकंड चीज़ जो लास्ट में बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ लोकेशन। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो लेट्स गो। ये है पूरा सामान, सब कुछ फैला हुआ है बेड पे। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या क्या कैरी करने वाले हैं। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, राइट साइड भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, लेफ्ट में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ मैं इसमें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो है जो राइडिंग गियर हम लोग पहनने वाले हैं फ्रॉम हेड टू टो। तो सबसे पहले है ये है हमारे दो हेलमेट्स। तो मेरा हेलमेट है एमटी का, थंडर सीरीज़ है, थंडर 3। और मेरी वाइफ का हेलमेट है एसएमके का। तो दोनों हेलमेट्स हैं और मेरी वाइफ के हेलमेट में पिन लॉक वाइजर भी लगा हुआ है। और तो ये हमारे हेलमेट गियर हो गए। सेकंड चीज़ है हमारी राइडिंग जैकेट्स। तो ये दो हमारी राइडिंग जैकेट्स हैं, ये सोलेस की हैं। इन दोनों में अंदर का विंटर लाइनर भी है साथ में। ये अभी हम यहाँ से निकलते टाइम नहीं पहनेंगे, जब ऊपर पहाड़ों में पहुंच जाएंगे तब पहनेंगे। और इस दोनों में जैकेट्स में है विंटर लाइनर्स। जैकेट्स के बाद मैं आपको दिखाने वाला राइडिंग पैंट्स। ये मेरी राइडिंग पैंट्स है सोलेस की। इसके साथ का जो वार्म लाइनर है वो ये है। तो ये भी मैं पहनने वाला हूँ बाद में। मेरी वाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं राइडिंग पैंट्स को लेके, तो जस्ट टू इंश्योर कि वो सेफ रहे बाइक पे, तो मैंने उनको नी गार्ड्स ला दिए हैं यहाँ पे। ये सोलेस की नी गार्ड्स हैं, वेरी हाई क्वालिटी नी गार्ड्स। तो ये कुछ अराउंड 3500 के पड़े थे। मैं इनका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इफ इन केस यू वांट टू बाय देम सो यू कैन डू दैट। इसके अलावा राइडिंग गेयर्स में हम लोग ग्लव्स, ऑब्वियसली ग्लव्स पहनेंगे। तो ये सोलेस के ग्लव्स हैं मेरे, और ये हैं राइडा के ग्लव्स मेरे वाइफ के। एंड उसके अलावा जो विंटर्स के ग्लव्स हैं वो ये वाले हैं। तो ये मेरे वाइटारा के टुंड्रा मॉडल ग्लव्स हैं। जब मैं लास्ट टाइम लद्दाख गया था KTM 390 पे, तो मैंने ये ग्लव्स पहने थे जंस्कार में। और ये मेरे वाइफ के ग्लव्स हैं, डिकैथलॉन के ग्लव्स हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेन गियर। सो ये मेरा रेन गियर है। इसमें मेरी जो जैकेट है सोलेस की रेन प्रोटेक्शन के लिए, और ये रेन पैंट है। तो ये मेरे लिए हो गया। मेरी वाइफ के लिए भी सेम चीज़, सोलेस की रेन जैकेट और ये रेन पैंट्स। तो ये हमने एकदम पेयर बना के दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद हम चलते हैं फुटवेयर पे। तो फुटवेयर में बेसिकली मैंने अपनी वाइफ को ये ब्यूज करके एक कंपनी है, उसके राइडिंग बूट्स लाए हैं। वो ये वाटर प्रूफ है, और ये हमने लिए थे करोल बाग से। मेरे पास राइडिंग बूट्स हैं, ये बहुत पुराने हैं मतलब। तो ये जूते हैं रॉयल एनफील्ड के TCX बूट्स, और ये मेरे को यूज़ करते करते आई थिंक ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। तो ये बहुत बढ़िया जूते हैं, मतलब मैंने ज़्यादा नहीं पहने बट देन स्टिल इट्स वेरी दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। ये कुछ मुझे 20,000 रुपये के पड़े थे, और ये अभी भी ठीक बढ़िया चल रहे हैं। थोड़ा सा बस साफ़ करना पड़ेगा इनको। तो ये हैं राइडिंग बूट्स। राइडिंग गियर्स कवर हो चुके हैं। अब मैं कवर करने वाला हूँ इसमें जो हम बैग्स ले जाने वाले हैं जिसमें हमारा सामान जाएगा। तो वो है ये। तो ये हमारे राइनॉक्स के सैडल बैग्स हैं। इनका भी मैंने वीडियो बनाया था कुछ आई थिंक जनवरी या फरवरी में। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये राइनॉक्स के सैडल बैग्स हैं, एक्सपीडिशन वाले। और वो है हमारा वाइटारा का टैंक बैग, ऑक्सस मॉडल है ये। एक्चुअली मेरे पास एक और टैंक बैग है, वो मैग्नेटिक फ्लाई बैग है, बट वो एक्चुअली बहुत बड़ा है। तो उससे होता क्या है कि जो हैंडल बार जब मैं कहीं टर्न करता हूँ तो वो हैंडल बार बैग में जाकर टच होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरप्शन पैदा करता है। तो इस बार हमने क्या करा, हमने सोचा कि चलो ठीक है छोटा टैंक बैग ले लेते हैं, ठीक है, एंड उसी से मैनेज कर लेंगे आराम से। तो सैडल बैग्स के अलावा हम लोग कैरी कर रहे हैं एक टॉप बॉक्स। इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो वो आप देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने बैनिडोस पेट स्टॉप से लिया था। ये कुछ अराउंड 6,000 रुपीज़ का पड़ा था मेरे को। तो ये एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स है, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये ऐसा कुछ दिखता है, और इसमें हमारी कुछ बंजी कॉर्ड्स पड़ी हैं, कुछ स्ट्रैप्स पड़े हैं। तो अगर कुछ बांधना पड़ जाए हमें बाइक के ऊपर तो वो बहुत ही काफ़ी हैंडी रहती हैं ये बंजी कॉर्ड्स। तो ये स्टोरेज है इसमें, और कुछ अराउंड 45 लीटर्स का स्टोरेज है इसका। इसके अलावा स्टोरेज मतलब लगेज में हम लोग मतलब ये मेरा हाइड्रेशन बैग है। तो इसमें ये हाइड्रेशन बॉटल है 2 लीटर की, और ये हाइड्रेशन बैग है विद मोल सिस्टम।
इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप एक बार वीडियो जाके देख सकते हैं, वो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें हम लोग मतलब इसमें 2 लीटर पानी आएगा। इसके अलावा भी हम एक बॉटल कैरी करने वाले हैं अराउंड 1 लीटर की। तो ये हो गया हमारा स्टोरेज, जो जो हम बैग्स ले जा रहे हैं। तो ये हो गया मेरा हाइड्रेशन बैग। उसके अलावा हम 2 और छोटे छोटे पाउचेस ले जा रहे हैं। तो ये हैं, इसमें बेसिकली हमारी पूरी टॉयलेटरीज आ जाएंगी। और ये काफ़ी बड़ा बैग है, यहाँ से दिख नहीं रहा बट ये काफ़ी बड़ा बैग है। तो ये मैंने कुछ अमेजोन से लिया था, कुछ आई थिंक 350-400 रुपये का, कुछ 2 साल पहले। और ये मैं हमारा है मेडिसिन का बैग। इसमें सारी मेडिसिन है, जो बेसिक मेडिसिन लाइक फीवर के लिए है, नोजिया के लिए है, हेडेक के लिए है, इनफैक्ट पेट खराब होने की मेडिसिन भी हैं। तो ये सारी मेडिसिन इसमें हैं। तो बट हाँ, मेडिसिन के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि जो भी आप मेडिसिन ले जा रहे हो, डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से आप मेडिसिन पैक करना है इसमें। और बेसिक फर्स्ट एड किट तो पक्का रख लेना इसमें, कि इसमें डिटॉल भी है, बैंडेजेस हैं, गॉज है, और पूरा कॉटन वॉटन सब कुछ रखा हुआ है इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ रह जाए, कुछ भी रह जाए छोटा मोटा आइटम, बट ये नहीं रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है मेडिकल किट होना। लगेज का हो गया हमारा सॉर्ट। तो कपड़ों में बेसिकली ये सब ले जा रहे हैं। मतलब मैं सारे कपड़े नहीं दिखा सकता आपको, बट हाँ जो बेसिक्स हैं, जैसे मान लो कि एक जैकेट, हम दोनों के लिए अलग अलग जैकेट, एक पेयर जैकेट का और एक पेयर स्वेटर का एक्स्ट्रा। तो सो दैट कि अगर जैसे मान लो मार्केट वार्केट जाना है, तो राइडिंग जैकेट तो पहन के जाएंगे नहीं हम। तो एक स्वेटर भी तो एक एक स्वेटर रख लिया है, तो वो रख लिया है। प्लस सॉक्स रख ली मोटी वाली, प्लस टावल रख ली। ये डीकैथलॉन के टावल हैं। तो ये बेसिकली वो नहीं होते जो क्विक ड्राई वाले टावल होते हैं, तो वो ये टावल्स हैं। तो ये जल्दी ऐसे फोल्ड भी हो जाते हैं इतनी अच्छी तरीके से। तो ये हम कैरी कर रहे हैं और ये जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे कपड़े। इसके अलावा हम लोग एक स्पेयर पेयर स्लीपर्स ले जाएंगे। और साथ में जैसे लोकल साइट सीइंग या लोकल मार्केट वार्केट में घूमने के लिए हम लोग ले जाएंगे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़। छोटे वाले जो कपड़े वाले नहीं तो दब जाते हैं, पैक हो जाते हैं आराम से, तो वो ले जाएंगे। सो अब क्लोथिंग के बाद मैं अब मूव करने वाला हूँ स्पेयर पार्ट्स और अदर इक्विपमेंट्स पे, जिसमें बेसिकली मैं दिखाऊंगा आपको कि हम लोग क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें ले जा रहे हैं, जस्ट इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाए रिप्लेस करने की। ये है एक क्लच वायर। ठीक है, अगर बाई चांस क्लच वायर टूटती है तो फिर हमारे पास एक स्पेयर क्लच वायर है। ठीक है। और दूसरा स्पेयर पार्ट है ये होंडा हाइनेस के ब्रेक पैड्स। तो ये दोनों आगे पीछे के ब्रेक पैड्स ले लिए हैं मैंने। इसके अलावा एक ये जो मैं आपको लास्ट जो सर्विस की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि स्पार्क प्लग उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो इसमें पुराने वाला स्पार्क प्लग दे दिया इन लोगों ने। तो जस्ट इन केस अगर वो वाला स्पार्क प्लग ख़राब होता तो मेरे पास एक स्पार्क प्लग है रेडी। ब्रेक पैड्स के अलावा मैंने एक होंडा का इंजन ऑयल ले लिया 1 लीटर का 10W30। ये डलता है होंडा है इसमें, फुल्ली सिंथेटिक। तो जस्ट इन केस अगर ऑयल वॉयल बर्न होता है तो फिर टॉपअप करने में एक होना चाहिए आपके पास। बट मैं बेसिकली ये है जिप टाइज। जिप टाइज बहुत काम आती है कभी कभी। और ये है जस्ट इन केस कुछ टूटता, जिप टाइज एक्चुअली काम आती है जब कुछ टूटता फूटता अगर आपको बांधना पड़ जाए वो, तो जिप टाइज बहुत काम आती हैं। या वायरिंग वायरिंग कोई लटक जाए आपके बाइक से तो वो भी आप उसको बांध सकते हो उससे। और ये है मेरा ट्यूबलेस पंक्चर किट। उसकी नई वाली जो ट्यूबलेस पंक्चर स्ट्रिप्स जो होती हैं जो घुसती हैं टायर के अंदर, वो मैंने स्पेयर एक्स्ट्रा मंगा ली हैं। ये जो अंदर इसमें रखी हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो मैंने एक फ़्रेश मंगा ली है टू इंश्योर कि स्ट्रिप्स आराम से लग जाएं। एलन की का सेट है मेरे पास। और मैं इसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर भी ले जाऊंगा, स्क्रू ड्राइवर प्लस एक छोटा सा प्लायर ले जाऊंगा। ये है मेरा वायरलेस टायर इन्फ्लेटर। इसके अलावा मैं ले जा रहा हूँ एक 5 लीटर्स का जेरी कैन, जो टॉप बॉक्स के ऊपर मैं बांधूंगा इसको। ठीक है। और उसके लिए मैंने एक नेट बंजी ले ली है। चेन क्लीन चेन ल्यूब के लिए मोटल के मैंने ये चेन क्लीन चेन ल्यूब ले लिया है। और प्लस अगर कुछ मतलब इशू होता है रस्टिंग वस्टिंग का, तो उसके लिए मैं WD-40 भी ले लिया है। बहुत छोटी छोटी बॉटल्स हैं जस्ट टू सेव स्पेस। तो ये हो गए हमारे मोरलेस सारे इक्विपमेंट हो, बट वी जस्ट होप कि हमें कुछ ज़रूरत ना पड़े इन सब चीज़ों की, एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स लाइक मोटल का चेन क्लीन चेन ल्यूब तो यूज़ करना पड़ेगा। एंड प्लस इसके साथ हम लोग कुछ एक दो माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी ले जाएंगे जस्ट टू क्लीन द चेन। तो अब मैं कवर करने वाला हूँ जो लास्ट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो मैं कैरी करने वाला हूँ। मैं कैरी करने वाला हूँ ये 3 कैमरा। तो ये है मेरा Insta360, ये है GoPro Hero 11 और ये Hero 7। सो GoPro Hero 11 मेरा मेन कैमरा रहेगा, जो मैं जिससे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे मैं बोलने में बात करने वाला हूँ, वो इसमें रिकॉर्डिंग होगी। और ये मेरा रहेगा सेकेंडरी कैमरा, जो मेरे हेलमेट के साइड में लगेगा। उसकी माउंटिंग मैं आई थिंक एक वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो वो जब मैं शॉर्ट्स दिखाऊंगा वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली ये बहुत पुराना कैमरा है, मैंने आई थिंक 2021 या 20 में लिया था।
तो ये ऑलमोस्ट 4 साल हो गए इसको। और ये मेरा है पावर बैंक MI का, ये अराउंड 20,000 mAh है, तो मतलब अराउंड 3 फुल चार्ज हो जाता है आईफोन इससे आराम से, उसके बाद भी बहुत बैटरी बचती है इसमें। और इसके अलावा जस्ट इन केस फॉर बैकअप मैंने एक एक्स्ट्रा माइक ले लिया है, ये माउना का माइक है, ट्राइपॉड भी हम ट्राइपॉड भी लेके जाएंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक का डिपार्टमेंट। अब ऑब्वियस है कि ये जब मैं 3-4 कैमरा ले जा रहा हूँ साथ में, तो इनकी चार्जिंग वायर भी ले जाऊंगा, तो वो मैं शेयर नहीं करना चाहता, वो तो पता ही है चार्जिंग वायर होती है। बट पावर बैकअप के लिए पावर बैंक बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट। सब कुछ मैंने दिखा दिया है, फ्रॉम शूज टू राइडिंग गेयर्स, हेलमेट वेलमेट बैग, सब कुछ दिखा दिया मैंने आप लोगों को। बट देयर इज ऑलवेज अ बट इन एवरी स्टोरी, और वो राज है ये बैग। ये जब को काला बैग दिख रहा है, इसका मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करने वाला, ये सस्पेंस रहेगा। ये आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। जो भी है बहुत अच्छी चीज़ है, बट अभी मैं बताना चाहता, बिकॉज फिर सस्पेंस क्या रहा, फिर मज़ा ही क्या रहा। तो कभी कभी सस्पेंस भी रखना चाहिए लाइफ में, सब कुछ नहीं बताना चाहिए। बहुत लोग गैस भी कर रहे हो क्या चीज़ है। यही है सब कुछ, बस जो जो हम चीज़ें लेके जाएंगे, और मोटा मोटा। बट हाँ, इतनी देर तक अब आप सोच रहे हो दिमाग में कि भाई मैंने इतनी देर तक वीडियो देख लिया है, पर ये जा कहाँ रहे हैं ये लोग। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो लेट्स फ्लिप द कैमरा। बहुत देर हो गई, आप लोग वेट कर रहे हैं कि भाई अब तो बता दो कि कहाँ जा रहे हो। पूरा वीडियो देख लिया है, कुछ नहीं पता लग रहा कि कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों ने शायद गैस भी कर लिया, मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ मतलब हम लोग अब मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं लद्दाख, और हम करेंगे अपनी होंडा हाइनेस पे। तो ये हमारी डेस्टिनेशन है। बाकी जो भी मतलब आगे जो डे वाइज हमारी रूट रहेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी उस दिन, वो तो हम रिकॉर्डिंग में ही बताएंगे, जो भी रिकॉर्ड करके दिखाएंगे वही आपको पता चल जाएगा। वो आएगा आने वाली वीडियोस में। जब अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो हम लोग एक्चुअली इस टाइम पे ट्रिप पे हैं, और मे भी हो सकता है हमारी ट्रिप ख़त्म होने वाली है, या हम लोग मिडल ऑफ द ट्रिप में है, मतलब वो हम लोग खुद श्योर नहीं है कि वो क्या स्टेटस होगा उस टाइम पे हमारी ट्रिप का। तो यही है। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आई थिंक काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है ये, तो आई थिंक काफ़ी मटेरियल मिल चुका है आप लोगों को। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू यूज़ द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए बाय सब्सक्राइबिंग टू इट। एनीथिंग किस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर फ्रेंड्स। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी यू।